लो भाई, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। हिंदुस्तान ने यहां पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने बर्मिंघम के अंदर जो शानदार मुकाबला जीता है, और मैं अपने वालों से कहना चाहूंगा, कुछ शर्म है, कुछ हया है? कभी इंग्लैंड में जाके ऐसी सिचुएशन में मैच जीता है? नहीं जीता होगा। लेकिन इंग्लैंड वाले को छोड़ो, तुम यहां पर भाई जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अपनी नाक कटवा कर रहे हो। मैं अपने वालों से बात कर रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया। जिस तरीके से उन्होंने आज इंग्लैंड का घमंड तोड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड वाले इस स्टेडियम को लेकर बहुत उछल रहे थे कि भाई ये बर्मिंघम का स्टेडियम हमारा घर है, यहां पर हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। और वैसे भी जो इससे पहले मैचेस होते उसके अंदर 7 मैचों में हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। जबकि ये मैच हिंदुस्तान को जीतना था, और ना कि सिर्फ जीतना था बल्कि इस मैच को जीतना इतना जरूरी था कि अगर सीरीज को अलाइव रखना है तो, क्योंकि ये मैच जीतने के बाद ऑलमोस्ट सब कह लो सीरीज जो है वो डन एंड डस्टेड हो जाती। अगर ये मैच इंग्लैंड जीत जाता तो ये इंडिया के लिए खत्म हो जाती सीरीज। लेकिन यहां पर इंडिया ने जिस किस्म का कमबैक किया, और पूरा का पूरा मैच ही ऐसा खतरनाक हुआ है जिसको आप एक लाइन में या एक वीडियो में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले द लेजेंड, ग्रेट, अपकमिंग सुपरस्टार, यंग किंग, टैलेंटेड शुभमन गिल। यार क्या खिलाड़ी है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शुभमन गिल ने यहां पर इतिहास रकम किया है। फर्स्ट इनिंग के अंदर 269 रन। सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंट प्लेयर मैंने अपनी हिस्ट्री में स्पेशली इन दिनों में कभी नहीं देखा है, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। उससे पहले होंगे शायद ब्रायन लारा होंगे, विवियन रिचर्ड्स होंगे, या फिर आप कह लो सचिन तेंदुलकर होंगे। लेकिन मैं जब से इसको देखना चालू किया आज की जनरेशन के अंदर, जो कि करंट जनरेशन है, मेरी नजर में शुभमन गिल से बेहतर टैलेंटेड बैट्समैन कोई है नहीं। और खासतौर पे जब इसको कप्तानी मिली तो इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी कि ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है, इसको तो कप्तानी आती नहीं है, इसको साइड में कर दो, इसकी टीम में जगह नहीं बनती, ये सिलेक्शन कमेटी का कैसे हिस्सा बन गया, ये पता नहीं क्या करता है। शुभमन गिल के ऊपर इल्जामात की भरमार लग गई। पूरा यहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी, इवन यहां पर बहुत सारे लोग, हालांकि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता लिटरली के मतलब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन लिटरली यहां पर बैठ के लोग हैं वो बातें कर रहे थे शुभमन गिल के खिलाफ। अब आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में बैठ गए शुभमन गिल के ऊपर बातें कर रहे थे और बार बार बाबर आजम को शुभमन गिल से कंपेयर करवा रहे थे, मुझे बताओ अब बाप मानते हो नहीं मानते शुभमन गिल को? शुभमन गिल को बाप मानते हो कि नहीं मानते? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि क्या आप शुभमन गिल को बाप मानते या नहीं मानते? क्या आप बाबर आजम का अब्बा मानते नहीं मानते? मानना पड़ेगा, आपके बाप को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे ने ऑल अलोन ये मैच अगर किसी ने जितवाया तो शुभमन गिल ने जितवाया। मानता हूं कि बॉलिंग बहुत अच्छी की है यहां पर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने, लेकिन फिर भी आपको ऑल अलोन यहां पर क्रेडिट देना पड़ेगा शुभमन गिल को। 269 रन फर्स्ट इनिंग के अंदर और फिर 161 सेकंड इनिंग के अंदर। सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करना मुश्किल होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होता है। वहां पर भी शुभमन गिल ने रन पे रन किए और 161 रन की तबाहकुन बहुत बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की इनिंग खेल दी। ये इंडिया के प्लेयर्स हैं। हम पाकिस्तान में बैठकर बार बार ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये टैलेंट है वो टैलेंट है। भाई सीखना चाहिए हमको हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है, टेस्ट क्रिकेट में रन कैसे किए जाते हैं, अपनी इज्जत कैसे बचाई जाती है। आज हिंदुस्तान ने बर्मिंघम के मकान के ऊपर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। लास्ट टाइम मुझे बताओ पाकिस्तान ने कब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर कोई मैच जीता था? टेस्ट मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मेरी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि हमने कब जीता होगा। शायद कभी जिंदगी में एक दफा जीता होगा 2017-18 में एक टेस्ट, वो भी सीरीज तो हमने नहीं जीती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना पाकिस्तान के लिए इंपॉसिबल है। जबकि इंडिया ये काम बैक टू बैक 2 मरतबा कर चुका है, और ये इंडिया के अंदर ही तप्पड़ है। ऑस्ट्रेलिया को भी यही संभाल सकते हैं, इंग्लैंडियों को भी ये संभाल सकते हैं, अफ्रीकन को भी ये संभाल सकते हैं। अब इंग्लैंड की टीम जो कि इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी पहला मैच जीतने के बाद कि भाई इनसे बड़ा कोई क्रिकेट का करता धरता नहीं है, इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, ये दुनिया के सबसे महान जो है वो टीम है इंग्लैंड वाली। बहुत सारे इंग्लैंडिया ये कह रहे थे, और उनके जो कमेंटेटर हैं वो यहां पर इंडिया को ट्रोल कर रहे थे, इंडिया की सिलेक्शन को ट्रोल कर रहे थे। जब हालांकि रन उसमें भी इंडिया ने किए थे, 5 सेंचुरी लगाई थी उस मैच के अंदर। लेकिन वो क्रिकेट है, क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मैच हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कमबैक यहां पर हमें देखने को मिला है इंडिया की तरफ से, ऐसा कमबैक जिंदगी में हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए भाई। जिंदगी में यही कमबैक है जिसके बारे में आप और मैं यंगस्टर हम तड़पते हैं ना कि हमें ये कमबैक करना है, तो ये है वो कमबैक। इस मैच के अंदर शुभमन गिल ने शानदार खेला, रविंद्र जडेजा ने जो पहली इनिंग खेली वो शानदार खेली। इसके अंदर यहां पर बहुत शानदार, वाशिंगटन सुंदर ने भी 41 रन किए थे, आप लोग को याद होना चाहिए।
सेकंड इनिंग तो डिक्लेयर कर गई और सेकंड इनिंग के अंदर मैं आपको बताऊं इंडिया ज्यादा कंफर्टेबल था। 417 रन आई थिंक यहां पर सेकंड इनिंग में बनाए हैं। इंडिया ज्यादा कंफर्टेबल सेकंड इनिंग में लग रहा था मुझे, और शुभमन गिल भी, क्योंकि स्ट्राइक रेट ऐसी मेंटेन करके रखी हुई थी, किसी को कोई सोच नहीं सकता था कि भाई ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ जो है यहां पर खेलेंगे शुभमन गिल। 120 या 100 का जो है ऑलमोस्ट ये स्ट्राइक रेट था जब यहां पर शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे सेकंड इनिंग के अंदर। ये तो शुक्र करें इंग्लैंड वाले के शुभमन ने डिक्लेयर करने का सोचा था, या उन्होंने सोच लिया कि भाई अब हमें इसे मारना है और हमें जो है मैच को खत्म करना है, तो यहां पर इज्जत विज्जत जो है वो इंग्लैंड की बच गई, वरना आज इंग्लैंड का पजामा उतरना था। शुभमन गिल ने जो यहां पर वो प्लान करके रखा था, उसने जो है यकीन करो दिमाग पूरा हिला के रख दिया इंग्लैंड का। अंग्रेजों की जिस तरीके से ली है, ऐसे मैं नहीं समझता कि कोई भी एशियन टीम इस तरह से अंग्रेजों की ले सकता है जो शुभमन गिल ने ली है। और ये सिर्फ उनकी नहीं ली है, ये हेटर्स की भी ली है, क्योंकि हेटर्स हिंदुस्तान में भी बैठे थे, चाहे वो विराट कोहली के फैंस थे या विराट कोहली के जो है वो बहुत ज्यादा चाहने वाले थे। मैं भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। अभी लोग कहते हैं कि भाई ये फट्टा पिच थी, इसके ऊपर बैटिंग करना मुश्किल है, तो भाई इंग्लैंड वालों से क्यों नहीं हुई? अगर ये फट्टा पिच थी तो इंग्लैंड वालों ने क्यों बैटिंग नहीं की? हालांकि वो तो उनका अपना होम ग्राउंड है। फट्टा पिच नहीं थी, बेहतरीन जबरदस्त किस्म की टेस्ट मैच क्रिकेट की बेहतरीन परफेक्ट पिच थी, जिसके ऊपर शुभमन गिल का टैलेंट काम आया है। अगर इतनी फट्टा विकेट थी तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन जो रूट क्यों रन नहीं बना पाया? क्यों नहीं बना पाया? जैक क्रॉली हो गए, पॉली पॉप हो गए, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स। इंग्लैंड की वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम इस टाइम पे खेल रही थी, टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेस्ट होती है, लेकिन उनकी कोई भी यहां पर कामयाब नहीं हो पाया, कोई भी यहां पर रन करने में कामयाब नहीं हुआ सिवाय जेमी स्मिथ के। और जेमी स्मिथ भी थोड़ा सा अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी, वो पाकिस्तान में भी जब आया था वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी धो के गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई साइड में रखो हेट को, और जो सीखने वाली बात है हिंदुस्तान से सीखो कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे खेला जाता है, टेस्ट क्रिकेट में कैसी परफॉर्मेंस दी जाती है, टेस्ट क्रिकेट में जीत कैसे हासिल की जाती है। वरना मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो यहां पर बैठकर हिंदुस्तान को सिर्फ ट्रोल करना जानते हैं और हिंदुस्तान को ट्रोल करके पैसा कमाना जानते हैं, उनके खिलाफ बुरा बुरा बोलना जानते हैं। भाई आप एक चीज एक साइड में रखो। अगर यहीं पर मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम होती, पाकिस्तान इंग्लैंड को हराती, तो मैं यहां पर बैठ के पाकिस्तान की तारीफ कर रहा होता, मैं यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता, चीख रहा होता। लेकिन भाई हमारी किस्मत में ये नहीं है, हमारी किस्मत में ये खुशियां नहीं है। हम हिंदुस्तान को सिर्फ देख सकते हैं, हम हिंदुस्तान जैसा बन नहीं सकते। और मुझे चाहिए, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं कि मुझे 100% पाकिस्तान की जो है ये इनिंग चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा खेले। लेकिन ये मेरा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि इंडिया में अब ना जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, ना ही यहाँ पर रोहित शर्मा, ना ही विराट कोहली हैं। उसके बावजूद आप देख लो कैसी खतरनाक किस्म की जो है यहाँ पर जो है इंडियन टीम बनी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही, पकड़ पकड़ के गले जो है वो तोड़ मोड़ के रख दिए हैं। ये है भाई इंडियन क्रिकेट टीम, जिसको देखकर लिटरली फटती है लोगों की बड़ी फटती है कि भाई इस इंडियन टीम से बचना अब इम्पॉसिबल है। ये टीम कहीं पर भी जाएगी जीत के आएगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे न्यूजीलैंड में खेले, चाहे साउथ अफ्रीका में खेले, कहीं पर भी खेले, ये टीम जो है इंडिया की जीत कराएगी। और स्पेशली शुभमन गिल की जो कप्तानी है वो इस टाइम के ऊपर एक ऐसी चीज बनी हुई है जो कि नहीं रुकने का नाम ले रही। आई होप सो कि यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा सीखे, लर्न करे, पाकिस्तान भी ऐसा खेले जैसे कि इंडिया खेल रहा है। तो वेल टाइम बताएगा क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।